तो दैट्स मीन कि पुलिस वे आर नॉट द सीरियस, ईदर द पुलिस आर नॉट द सीरियस और दे आर द पार्ट ऑफ दैट गेम। लेकिन इलेक्टोरल बेनिफिट के साथ साथ मैसेजिंग है, एंड दैट मैसेजिंग इज अ वेरी क्लियर कि इस मुल्क में फर्स्ट प्रायोरिटी का सिटीज़न कौन है और सेकंड प्रायोरिटी का सिटीज़न कौन है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के सेंटर्स हैं। अगर पुलिस की कमी थी तो एक टेलीफोन कॉल पे वो रिजर्व पुलिस फोर्सेस वहाँ पहुँच सकती थी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर फैक्ट फाइंडिंग टीम इन्होंने भेजी थी और हरियाणा में जो कुछ घटा बीते 6-7 दिनों में अनफॉर्चुनेट जो इवेंट्स घटे उस पर फैक्ट्स कुछ निकाल के लाए हैं। फैक्ट्स फाइंडिंग हुई है। एथनिक क्लिनजिंग ये वर्ड आया, हमारे साथ नदीम है उस पर बातचीत करने के लिए। सर, जब एथनिक क्लिनजिंग की बात कोर्ट की तरफ से आती है तो स्थितियां पता पड़ती हैं कि काबू से बाहर हो चुकी हैं। आपको क्यों लगता है, क्योंकि आप लगातार हेट के खिलाफ, नफरत के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस तरीके की गति और इस तरीके की अशुभ गति जो है वो बढ़ रही है, एथनिक क्लिनजिंग की दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है, क्यों, कैसे? देखिए, अभी तक हम लोग जब ये बात करते थे कि ये देश एथनिक क्लिनजिंग की तरफ जा रहा है तो उस पर सवाल उठाते थे यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और शाम में बैठे हुए चैनल वाले लोग कि आप देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब ये बात खुद हाई कोर्ट की तरफ से आई है कि ये एथनिक क्लिनजिंग का स्टेटस है और एथनिक क्लिनजिंग की शुरुआत है हरियाणा में। तो अब ये कोई एक्टिविस्ट नहीं कर रहा, ये कोर्ट कह रहा है, तो इससे हमको इस पूरे मामले की सीरियसनेस का अंदाज़ा होगा। दूसरा, जब स्टेट के ऊपर एलिगेशन है एथनिक क्लिनजिंग का तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्टेट किस तरह से काम कर रहा है। वीडियोज़ आ रही हैं, चैलेंज किया जा रहा है, लोगों के प्रोवोकेट किया जा रहा है, उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट का नंबर्स कम था। तो दैट्स मीन कि पुलिस वे आर नॉट द सीरियस, ईदर द पुलिस आर नॉट द सीरियस और दे आर द पार्ट ऑफ दैट गेम, एंड दैट गेम इज टू द ओबे द मास्टर अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ से पुलिस को मैसेज दिया गया, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दंगा पुलिस की नाकामयाबी है। लेकिन सर, अगर लेट मी फिनिश इट, अगर उसको दूसरों मायनों में कहा जाए तो ये पुलिस की कामयाबी है अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एक दंगे को कराना। सर, गुजरात रॉयट्स की जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात आती है कि पुलिस कर्मियों की जो संख्या थी वो नाकाफ़ी थी। जब हमने पैटर्न देखा रिपोर्टिंग करते वक्त तो ये था कि कहीं पे वेंडलाइजेशन होता है या कहीं पे टॉर्चिंग होती है, पुलिस उसके बाद तुरंत वहाँ पर मौजूद हो जाती है। तो क्या ये एक सेट पैटर्न है? क्या ऊपर से जो आपने कहा आदेश फॉलो हो रहा था, तो राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं या केवल एडमिनिस्ट्रेशन का खेल है? देखिए, हमको ये भी मालूम है कि गुजरात में जो फॉर्मर अलीगढ़ के वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह थे, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट बहुत क्लियर कट दिया था और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी सेनाएं तैयार थीं लेकिन स्टेट मशीनरी ने किसी भी सेंट्रल पुलिस फोर्स को, आर्मी को कांटेक्ट नहीं किया। तो ये हमको मालूम है कि गुड़गांव में, मानेसर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के सेंटर्स हैं। अगर पुलिस की कमी थी तो एक टेलीफोन कॉल पे वो रिजर्व पुलिस फोर्सेस वहाँ पहुँच सकती थी। दिन में 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सिचुएशन वैसी ही रही, लेकिन फिर भी रिजर्व पुलिस फोर्सेस 1 घंटे की दूरी पर थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये तमाम सवाल तय करते हैं कि सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि राजनीतिक जो सरकार है, राजनीतिक दलों की, उनकी मंशा के तहत जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी जो नाकामयाबी है, उसको छुपाने के लिए इलेक्शन के पहले इस तरह के माहौल को बनाया गया, जिसके नतीजे में सिर्फ नूह नहीं, सोहना भी जला, जिसके नतीजे में पलवल में भी हमले हुए, जिसके नतीजे में फरीदाबाद में भी हमने गुड़गांव देखा, के अलग-अलग हिस्सों जिसके में। देखा गुड़गांव में मस्जिद जलाई गई, लोगों की जान गई, पानीपत में हमले हुए, रोहतक की मस्जिद में हमला हुआ। तो एक पूरा हेट क्राइम का पूरा ट्रेल, वायलेंस का एक पूरा ट्रेल जो है वो शुरू हुआ। ठीक है नज़र, मैं आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा। इलेक्शन का नाम आपने भी लिया और मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई जब भी रॉयट्स होते हैं तो रॉयट से एक पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा पहुंचता है, और ये जो रॉयट हैं ये एक तरीके से चुनाव के तैयारियों की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन हमने रिपोर्टिंग करते हुए देखा हज़ारों मुसलमान जो हैं वो माइग्रेट हुए, अजीब सा डर, अजीब सा खौफ उनकी नज़र में था। तो क्या आपको लगता है ये केवल इलेक्टोरल बेनिफिट लेने का एक काम था या फिर कुछ और चल रहा है? देखिए, इलेक्टोरल बेनिफिट इमीडिएट है, लेकिन इलेक्टोरल बेनिफिट के साथ साथ मैसेजिंग है, एंड दैट मैसेजिंग इज़ अ वेरी क्लियर कि इस मुल्क में फर्स्ट
प्रायोरिटी का सिटीज़न कौन है और सेकंड प्रायोरिटी का सिटीज़न कौन है, वो सिस्टम की नज़र में भी है। और ये मैसेजिंग दूसरी ये होती है कि ये हमारे अपने लोगों को, यानी कि उनके अपने वोटर्स को ये मैसेज देना कि देखो हमने इनको ठीक कर दिया है। यूपी मॉडल क्या है, मुसलमानों को टाइट कर दिया है, तो अब हरियाणा भी उन राज्यों की स्थिति में आ गया है कि उन्होंने मुसलमानों को टाइट कर दिया है। तो जब सरकारें इस तरह से काम करती हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर दोज हु रूल्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको हेलीकॉप्टर से उठाना पड़ता है, कमरे में छुपना पड़ता है, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाता। तो अब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे सरकार के चीफ मिनिस्टर को जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी हाई होगी तो अपने इलेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। सर, ऑन दिस नोट, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सेकुलर विचारधारा में यकीन करते हैं, संविधान में बिलीव करते हैं, उन लोगों का क्या कदम होना चाहिए, किस तरीके से वो लड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, डिसेंट को भी दबाने का लगातार प्रयास हो रहा है, जो लोग दिखाते हैं उन लोगों के ऊपर भी FIRs हो जाते हैं। तो किस तरीके से, व्हाट डू यू थिंक दैट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड द कमीशियंस और वो पूरा धड़ा जो सेकुलर विचारधारा के साथ खड़ा होता है, किस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, वी हैड ऑर्गेनाइज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर, वी वेंट देयर, हम वहाँ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, वकीलों के साथ जाएंगे, केस लड़ेंगे, पिटिशंस फाइल करी हुई हैं। तो ये सारी तरीके हैं। अब आपने देखा है कि इस पूरे प्रोग्राम में जाटों की पंचायत के सर्व समाज खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जो कि अपनी एक खाप पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो ये एक मैसेज सोसाइटी की तरफ से भी है कि इधर से भी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक इज गोइंग ऑन, पैरेलली अदर वे में भी कुछ लोगों की कोशिश दूसरे डायरेक्शन में भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, हमसे बातचीत